आदाब। आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद कादरी। इस वक्त हम मौजूद हैं मौसमियाती मरकज़ श्रीनगर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम की खबर रखना न सिर्फ आम लोगों के लिए लाजिम है, बल्कि जो लोग ज़मींदारी या काश्तकारी के साथ वाबस्ता हैं, उनके लिए मौसम की खबर रखना लाजिम है। हमारे साथ हैं मौजूद इस वक्त महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम का जो आज का हाल है, आइंदा दिनों का कैसा रहने वाला है। जैसे कि आप खुद जानते हैं कि डायरेक्टर साहब बहुत ही जानकार भी हैं और माहिर भी हैं। इन्हीं से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे और इन्हीं से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखो मौसम जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट से जो है करवट लेगा और कल जो है ख़ासकर शाम के टाइम जम्मू डिवीज़न के अंदर एक अच्छा स्पेल हुआ बारिशों का और उसके साथ-साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स भी और इसी तरह यहाँ ख़ासकर दोपहर के बाद कुछ एक जगहों पे यहाँ वैली के अंदर भी जो है देखा गया। और मौसम जो है अभी कमिंग डेज़ में भी ख़ासकर 4-5 मई तक जो है क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, बारिशें अमूमन रहेंगी, ख़ासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर। और करंटली बारिशें खासकर साउथ कश्मीर और बनिहाल, रामबन एक्सिस, उधमपुर, रियासी इन सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारिशें हो रही हैं। और डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो है तेज़ इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड के भी चांसेस हैं, गस्टी विंड्स चलने के चांसेस हैं खासकर इन्हीं 4-5 मई तक। और आज भी जो है गस्टी विंड्स खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर चल रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है 5 तारीख तक रहेगा। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है अभी करंटली गांदरबल, ज़कूरा या यहाँ जो शालीमार एक्सिस है, इस जगहों पे भी जो है बारिशें हो रही हैं और साउथ कश्मीर के कुछ एक ज़िलों के अंदर। तो कमिंग डेज़ में भी सिमिलर वेदर पैटर्न रहने के चांसेस हैं। फिर 6, 7, 8 के आसपास 9 तक भी जो है मौसम थोड़ा-सा खुलने के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न के अंदर थोड़ी-सी एक्टिविटी होती रहेगी इन दिनों में भी, हल्की बारिशें। और उसके साथ-साथ फिर 9, 10, 11, 12 के आसपास जो एक बार फिर बारिशों का सिलसिला रहेगा, थोड़ा-सा थंडर एक्टिविटी, गस्टी विंड्स भी चलने के चांसेस हैं। तो जो ऑनगोइंग हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस हैं खासकर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो वो जो है कहीं न कहीं सबसाइड हुआ है मौसम के चेंज होने से ही। और लगभग 12 मई तक फ़िलहाल कोई हीट वेव के चांसेस नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब खुद भी बताया, जो कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता था, जिस तरह गर्मी छाई हुई थी और गर्मी ने अपना चेहरा दिखाया था, लोगों में ये परेशानी हुई थी क्या आइंदा भी खासकर मई, जून और जुलाई में अगर ऐसी ही गर्मी रही तो इसके सीधे असरात ज़मींदारी और काश्तकारी पे पड़ेंगे। क्या ऐसा लगता है कि ये हीट वे ऐसे ही रहेगी, जबकि हम यकम मई से यही देख रहे हैं कि अभी आसमान आबरालूद है, लोगों को तवक्का है कि बारिश होगी लेकिन अभी नहीं हो रही है। क्या हीट वेव का जो आप कह रहे हैं कि क्या ये हीट वेव मई, जून, जुलाई, ऐसा लग रहा है कि इस साल लोगों में ये तशवीश है शायद इस साल ज़्यादा खुशक साली मत होगी जिससे फसलों का नुकसान हो रहा है। देखो मानसून जो है खासकर मिड जून के आसपास यहाँ पे दस्तक देता है और लगभग मिड सितंबर एंडिंग सितंबर तक रहता है यहाँ पे। तो इस बीच जो है गर्मियाँ भी थोड़ा-सा कंट्रोल रहता है, ऑल्दो ह्यूमिडिटी थोड़ा-सा बढ़ जाता है मानसून के टाइम में। तो लास्ट ईयर जैसे हमने देखा एक ड्राई स्पेल रहा खासकर मानसून ऑनसेट होने के बाद गर्मियाँ बिल्कुल शिद्दत से रही खासकर मिड जुलाई तक। तो देखते हैं इस बार भी मानसून के लिए अभी टाइम है, लगभग 1 डेढ़ महीना अभी पीछे ही चल रहे हैं। मानसून के लिए अभी लगभग मिड जून या लास्ट वीक ऑफ जून के आसपास यहाँ पे दस्तक देता है। तो अभी से कहना मुश्किल होगा कि गर्मियाँ किस हिसाब से रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल ये है कि फ़िलहाल आपका लगभग 10-11 मई तक जो है कोई हीट वेव के चांसेस नहीं है, जो कंपैरिज़न में लास्ट ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी। तो फ़िलहाल जो है मौसम जो है थोड़ा-सा खुशगवार हुआ है, गर्मियाँ थोड़ी-सी कम हुई हैं। तो कमिंग डेज़ में देखते हैं फिर क्या रहता है, खासकर 15 मई के बाद। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काश्तकारों या ज़मींदारों को ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फिर वहम रहता है कि शायद अगर इसी तरह के हालात रहे, यानी मौसम के हालात इसी तरीके के रहे तो हम किस तरीके की फसल उगाएंगे। इसलिए उनके लिए खास पैगाम क्या होगा? क्या उन्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है? देखो अभी ऐसे वेदर तो ठीक है, कोई कंटिन्यूअस रेन या कोई हेवी रेन नहीं है। अगर स्प्रे करना चाहते हैं, जो स्प्रे वगैरह अभी चल रहा है टाइम, क्योंकि काश्तकारी का टाइम पूरा पीक पे है, तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को नहीं करना हो तो लगभग 5 तक फ़िलहाल ना करें, फिर 6, 7, 8, 9 मई के आसपास जो है मौसम ड्राई है, तो उस बीच जो है बाकी जो फील्ड प्रिपरेशंस का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का हो, मैन्योरिंग का हो, स्प्रे का हो, ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। जैसा कि आपने खुद भी सुना कि जो कि डायरेक्टर हैं महकमे मौसमियात के, इन्होंने कहा कि
फ़िलहाल मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है। हाँ, अलबत्ता जो ज़मींदार या काश्तकार लोग हैं, उन्हें चाहिए कि 5 मई तक वो अभी सब्र करें, यानी सिंचाई या आपाशी का वो काम फ़िलहाल ना करें। अगर करना भी चाहें तो सुबह के वक़्त करें।